दिल्ली में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। संसद परिसर में पीएम मोदी कैबिनेट बैठक की करेंगे अध्यक्षता। उत्तरी कैलिफोर्निया में 2 भूकंप आए। कुछ मिनटों में 2 झटके महसूस हुए। पहले 4.1 तीव्रता, फिर 4.5 दूसरा का झटके महसूस हुए। राहुल गांधी ने छात्रों का धन्यवाद देते हुए कहा कि वे देश के भविष्य के लिए लड़े। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें परीक्षा के पेपर लीक ना हो। विदेश सचिव बनने के बाद विक्रम मिस्री पहली आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। दौरे में भारत श्रीलंका द्विपक्षीय सहयोग पर अहम चर्चा। देश छोड़ने के बाद पहली प्रेस ब्रीफिंग में शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसा बन चुका है। बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी असंतोष बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं। सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तनाव की भी चर्चाएं। सरकार 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लागू करने पर विचार कर रही है। इसका असर बड़े व्यापारियों पर हो सकता है। चीन ने नए परमाणु मिसाइल साइलो के निर्माण की पुष्टि की है। सरकारी टीवी पर पहली बार इसका खुलासा किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मोहम्मद रमजान के पीओके पर दिए बयान से विवाद खड़ा हो गया। बयान के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। सरकार 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लागू करने पर विचार कर रही। आम ग्राहकों पर इसका असर नहीं होगा। थाईलैंड में फुटबॉल मैच के दौरान हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से खिलाड़ी की मौत। याला एफसी के स्ट्राइकर की जान गई। इजरायल ने लेबनान पर सबसे बड़ा अटैक किया। हवाई हमलों से दक्षिण लेबनान पूरी तरीके से दहल उठा। इजरायल ने कई इलाकों पर हवाई हमला किया। हमले में 4 लोगों की मौत का किया दावा। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। खाड़ी देशों को निशाना बनाने की दी धमकी। अमेरिका ईरान जंग के बीच ट्रंप का बयान। ट्रंप बोले, ईरान से समझौता करना चाहता हूं। जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले, मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। ट्रंप ने हॉर्मुज पर बड़ा दावा किया। इस हफ्ते समझौता होने की उम्मीद जताई। हॉर्मुज फिर से खुलने के संकेत। कार में धमाके के बाद ड्राइवर की मौत हो गई। ड्रोन प्लांट प्रमुख व्लादिमीर तकाचुक आईसीयू में भर्ती हैं। मामले की जांच जारी। चीन ने नए परमाणु मिसाइल साइलो के निर्माण की पुष्टि की। सरकारी टीवी पर पहली बार इस परियोजना का खुलासा किया गया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल के साथ युद्ध में अब तक 73,381 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1.74 लाख से अधिक घायल। ईरान का बयान। हॉर्मुज में जहाजरानी को लेकर ओमान से बातचीत द्विपक्षीय है और इसका अमेरिका से कोई संबंध नहीं। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी समर्थित दक्षिणी कॉरिडोर को खारिज कर दिया। दबाव में कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। दुबई के जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्र में कई धमाकों के बाद भीषण आग लगने की खबर है। हमले की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं। अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संसद में जवाब मांगा। ईरानी सांसद अब्बास गोलरू ने दावा किया कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन के अपने मकसद में नाकाम रहा। आईआरजीसी ने बता दिया कि बिना फटे गोला बारूद को नष्ट करने के दौरान दक्षिणी पूर्वी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दे सकती है। ईरान और पाकिस्तान ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाई है। दोनों देश समझौते में शामिल वस्तुओं की सूची पर विचार कर रहे हैं। ईरान के प्रिंस रेजा पहलवी ने देश में स्वतंत्र चुनाव और नई संविधान सभा के गठन की मांग की। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले 48 घंटे में समझौता हो सकता है। ट्रंप का बयान। अमेरिका ईरान के बीच पूरे दिन बातचीत हुई। उन्होंने दावा किया कि हॉर्मुज जल्द खुलने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज समझौते में देरी के लिए अमेरिका और ट्रंप की धमकियों को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने दावा किया कि हॉर्मुज कॉरिडोर पर ओमान के साथ बातचीत नए चरण में पहुंच गई है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच पूरे दिन बातचीत चली। वार्ता का कूटनीतिक चैनल फिलहाल खुला हुआ।